सराज पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को अब माफिया मान लिया है। असद के दोस्त अतिन जफर की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, उसी के बाद पुलिस ने शाइस्ता को माफिया अपराधी बताया है। एफआईआर तक में इसका जिक्र किया गया है। पुलिस ने अपनी तहरीर में लिखा है कि माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन और उसके शूटर्स को छिपने छिपाने में अतिन जफर नाम का शख्स मदद कर रहा था। तो असद के दोस्त पर अतीक के शूटरों को छिपाने का आरोप भी अब सामने आ रहा है। पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी आया है और उसी से जब पूछताछ हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं कि किस तरह से इनका पूरा माफिया गैंग काम करता था और शाइस्ता का उसमें रोल क्या था, क्योंकि ये वही शाइस्ता है जो आपको याद होगा जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बाकायदा ये और महिला गैंग सामने आकर ये दिखा रहे थे कि देखिए हमारे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती हैं, सीसीटीवी तस्वीरें आती हैं, तो ये सारा सच सामने आ जाता है कि शाइस्ता वो शख्स थी जो शूटरों को पैसे दे रही थी और अतीक के जेल में बंद होने के बाद पूरा ये गैंग शाइस्ता ही संभाल रही थी। अतीक की हत्या के बाद अब उसके पूरे गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच खबर है कि अतीक और अशरफ की मिट्टी में शामिल होने की कोशिश में थी शाइस्ता। 16 अप्रैल को शाइस्ता शूटर साबिर के साथ कसारी मसारी कब्रिस्तान में जाना चाहती थी। दोनों ने भेष बदल कर वहां तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन बड़ी संख्या में जब पुलिस वालों की तैनाती वहां देखी तो शाइस्ता को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये खुलासा शूटर साबिर को पनाह देने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हुआ जब उनसे पूछताछ हुई। गिरफ्तार एक शख्स ने बताया कि शूटर साबिर 16 अप्रैल को और 2 मई को उसके घर पर रुका था। 2 मई को पुलिस साबिर को गिरफ्तार करने के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके छिपे होने की खबर के बाद पुलिस ने जैसे ही छापेमारी की उससे पहले साबिर वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। अब शूटर साबिर और शाइस्ता दोनों का सुराग नहीं मिला है। संतोष शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। संतोष, देखिए शाइस्ता कितनी शातिर थी ये अलग अलग तरीकों से सामने आ रहा है, चाहे वो सीसीटीवी गवाही दे रहे हो या वो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक सच्चाई ये है कि शाइस्ता गिरफ्त से बाहर है। जो ये सुराग हाथ लग रहे हैं, इनको देखने के बाद पुलिस क्या कह रही है, कब तक हो सकती है इसकी गिरफ्तारी? देखिए, शाइस्ता परवीन लगातार चुनौती बन चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जिस शख्स की सबसे ज्यादा पुलिस को तलाश है वो है शाइस्ता परवीन। वजह कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के सिंडिकेट को कई सालों से चला रही है और उसी सिंडिकेट का इस्तेमाल करके शाइस्ता परवीन फरार भी चल रही है। अब शाइस्ता परवीन को जो आतिफ जफर के ऊपर एफआईआर हुई उसमें माफिया घोषित कर दिया गया। माफिया लिखा, पुलिस ने कहा कि ये माफिया शाइस्ता परवीन और उसके साथ ही वो उसके शूटरों के साथ चल रही है, यानी कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के पूरे सिंडिकेट का इस्तेमाल कर रही है पुलिस से बचने के लिए। न सिर्फ उसके हथकंडे अपना रही है बल्कि उसके जो फरार जो शूटर है साबिर, उसके साथ लेके चल रही है। साबिर उसके साथ साई की तरह चल रहा है। अतीक अहमद के सिंडिकेट में जो लोग शामिल हैं, जो उसके मददगार हो सकते हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, कौशाम्बी हो, उसमें महिला ब्रिगेड भी शामिल है। तो शाइस्ता परवीन हर उस सिंडिकेट को इस्तेमाल कर रही है जिससे वो बच सकती है और वो अतीक अहमद के पूरे सिंडिकेट का इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि 24 फरवरी के बाद से शाइस्ता परवीन बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी बिल्कुल, और कुल मिलाकर उसको ढूंढने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ वो पता चल पा रहा है कि कैसे वो बच रही है।